हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। हाजिर हूँ आज एक और नई एपिसोड के साथ जो कि बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए क्योंकि हर एपिसोड में मैं आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर्स से, एक्सपर्ट्स जो फिटनेस के हैं, हेल्थ के हैं, लेकिन इन सब को चलाने वाले, इन सब की फ़िटनेस का ख्याल रखने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे आज मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ। क्योंकि इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को जो हेल्थ केयर में डील करते हैं, उनको चलाते हैं फिनेंसेस, पैसा। जी हाँ, पैसे के बिना तो काम नहीं होता ना। हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर्स अक्सर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए प्लान करते हैं, उनका विजन भी होता है, लेकिन एक जगह पर वो आके अटक जाते हैं जब आती है फंडिंग की बारी, और वहाँ ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों की जो उनको फंड करें। आज मैं जिनसे आपको मिलाने वाली हूँ वो हैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल, जो कि को फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं आर्यव्रत अपॉर्चुनिटी फंड की। ये एक हेल्थ केयर बेस्ड फंड है। वेलकम टू द शो डॉक्टर सुमित अग्रवाल। थैंक्स डॉक्टर मीनू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। सो डॉक्टर सुमित अग्रवाल, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है मेरे से। मेरी जर्नी, मतलब आई वाज रेज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके बाद मैंने अपनी जो स्टडीज़ हैं वो अक्रॉस द ग्लोब कंप्लीट करी हैं। मैं डॉक्टरेट बिजनेस मैनेजमेंट एंड फाइनेंस में हूँ। मैंने अपना जो करियर है वो कॉर्पोरेट्स के साथ स्टार्ट किया, प्रीडोमिनेटली इनटू द मैनेजमेंट कंसल्टिंग। आई स्टेड देयर फॉर गुड 15-17 ईयर्स। उसके बाद मैंने अपनी एक कंसल्टिंग फर्म फाउंड करी, एंड विद अ विजन टू ऑफर अ क्वालिटेटिव कंसल्टिंग एंड कैपिटल एक्सेस to the ecosystem which was mushrooming here in India. Okay. तो ओके डॉक्टर अग्रवाल, आपका ये जो फंड है, जो आपने द वन यू हैव फाउंड, आर्यव्रत अपॉर्चुनिटी फंड, मैं समझती हूँ दिस इज़ बेसिकली फॉर द हेल्थ केयर बिजनेस ओनर्स। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताएं। ये आर्यव्रत अपॉर्चुनिटी फंड एक इंडिया का सबसे पहला ग्रोथ इक्विटी फंड है। ग्रोथ इक्विटी फंड का सबसे पहले तो मतलब हम समझते हैं, आपके पास दो टाइप के फंड्स हैं, एक प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं और एक वेंचर कैपिटल बोलते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड बिगर फंड है और उसका मतलब है कि वो कंप्लीट ओनरशिप लेता है एक पर्टिकुलर बिजनेस की, और वेंचर कैपिटल माइनॉरिटी स्टेक लेके कैपिटल एक्सेस देता है बिजनेसेस को। ये हिंदुस्तान का सबसे पहले ग्रोथ इक्विटी फंड है, जिसका मतलब ये है कि हम पैसा तो दे रहे हैं बिजनेस को, वी आर फंडिंग दैट बिजनेस, और ऑन द अदर हैंड वी आर ऑल्सो इनक्यूबेटिंग दैट बिजनेस। इट मीन्स हम ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि ये पर्टिकुलर बिजनेस बहुत अच्छी तरह से मार्केट लीडर बने। और आर्यव्रत अपॉर्चुनिटी फंड एक हेल्थ केयर फोकस्ड फंड है। We have actually allocated close to 70-75% of the corpus towards the healthcare businesses. जब हम healthcare businesses की बात करते हैं तो healthcare में जो हमारी थीसिस में मेंशन किया है वो बिजनेस में बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, उसको बोलते हैं फिजिटल। एंड फिजिटल का मतलब है फिजिकल एंड डिजिटल। इसका मतलब है कि हम लोग फिजिकल बिजनेसेस को भी इन्वेस्ट करेंगे, हम डिजिटल बिजनेसेस को भी इन्वेस्ट करेंगे, और हम हाइब्रिड बिजनेसेस को भी इन्वेस्ट करेंगे जो कि हेल्थ केयर में। और जो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि फिजिकल बिजनेसेस क्या है हेल्थ केयर में, सबसे पहले वो वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द फिजिकल बिजनेस। जितना भी आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर का देखते हो, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, ये सब फिजिकल बिजनेसेस हैं जहाँ पर आपका फिजिकल इंटरवेंशन है जी। और दूसरी साइड आप जो आजकल देख रहे हो, देयर आर लॉट मेनी कंपनीज व्हिच हैव कम डाउन, फार्म इजी, नेटमेड्स, ये सारे डिजिटल बिजनेसेस हैं। प्रैक्टो आया, काफ़ी डिजिटल बिजनेसेस आज के टाइम में हेल्थ केयर में आए हैं, तो वो डिजिटल बिजनेसेस हैं। और कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि फिजिकल भी हैं और डिजिटल भी हैं। वो हाइब्रिड बिजनेस बन जाता है हेल्थ केयर में। कि इसका मतलब है कि अगर एक हॉस्पिटल है
अगर आप देखो एक हॉस्पिटल एक फिजिकल कंसल्टेशंस ले रहा है और थोड़ी देर के बाद उसने अपने टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के साथ वर्चुअल कंसल्टेशंस भी लेना स्टार्ट कर दी अपने पेशेंट्स को, तो वो एक हाइब्रिड बिजनेस बन गया। तो these are the right set of businesses where we wanted to keep our investments in. Okay. तो मैं समझती हूँ, जैसे मैं भी एक बिज़नेस ओनर हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, और मान लीजिए जैसे मैं अपनी एक प्रोडक्ट रेंज ला रही हूँ स्किन केयर की, तो क्या आप मुझे भी इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो आप जितने भी मेरी आपके साथ डिस्कशन हुई है इन द पास्ट एज वेल, जो आपका बिजनेस है उसका बहुत अच्छा नरेटिव है वेलनेस के लिए। और अगर आज हम लोग देखें तो पूरे इंटायर वर्ल्ड में हेल्थ केयर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यू नो, इनिशियली आई वॉन्ट से इनिशियली एट दिस मोमेंट इफ यू गोना प्रोबेबली सी द वर्ल्ड हेल्थ केयर इज इन अ रिएक्टिव मोड। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आपका कोई इंसिडेंट होता है, आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, आपको कोई पेन हो रही है, तब आप हेल्थ केयर को एक्सेस करोगे। ठीक है जी, नहीं आते हम समझते हैं हम ठीक चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहे हो। और अगर आज आप देखो तो देयर आर सो मेनी डेथ्स विच आर हैपनिंग देयर इन द जिम्स। यू नो, न्यूज़ में आप सब कुछ देख रहे हो कि एक बहुत अच्छा एब्सोल्युटली फिट इंसान जिम जाता है घर से, वहाँ पर उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है एंड डाइज देयर। Right, what it means there is definitely a lack of proactive healthcare और predictive healthcare. Correct. कि उसको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर वो है नहीं। ठीक है, तो वर्ल्ड जो है रिएक्टिव हेल्थ केयर में है और ये ट्रांसफॉर्म अपने आप को कर रहा है प्रोएक्टिव एंड प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर साइड। जब प्रोएक्टिव हेल्थ केयर की हम लोग बात करते हैं तो वेलनेस प्रीडोमिनेटली कम्स डाउन इनटू द प्रोएक्टिव हेल्थ केयर। इसका मतलब यह है कि आप अपने लाइफस्टाइल और अपनी वेलनेस नीड्स को प्रोएक्टिवली केटर करते हो। और प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर का मतलब है आज के टाइम में देयर आर लॉट मेनी बिजनेसेस और लॉट मेनी टेक्नोलॉजीज, लॉट मेनी इनोवेशंस व्हिच आर कमिंग डाउन इनटू द प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर। अगर आप जिनोमिक्स को बोलो तो इफ़ यू गोना प्रॉब्ली सी विद द हेल्प ऑफ टेक इंटरवेंशन, जिनोमिक्स आज के टाइम में एक प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छा टूल, बहुत अच्छा डेटा आपको दे सकता है। इसका मतलब ये है कि आप अगर जीन को स्टडी करते हो थ्रू जिनोमिक्स विद अ लॉट, इट इज इन अ पोजीशन टू गिव यू अ लॉट ऑफ डेटा एंड दैट डेटा is actually being used in order to predict that आपका मोर्टेलिटी क्या होगा, आपको फ्यूचर में कौन सी बीमारी का रिस्क है, किस पर्टिकुलर और उस कितना क्रिटिकल है, कितना रिस्क हाई है। तो ये सारा आपका प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर। सो वेलनेस में हम डेफिनेटली आपको कैपिटल एक्सेस दे सकते हैं। वेलनेस एक बहुत बड़ा यूज़ केस है। अगर आप मार्केट देखो पूरे ग्लोब में कुछ क्लोज टू $4 ट्रिलियन की मार्केट बन गई है एंड इट इज़ बिगर देन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। If you can probably see the economy of India, it's close to $3 trillion USD now. We are the 5th largest economy of the world, right? And total wellness market is $4 trillion USD, which means it is biggest than the 5th largest economy of the world, right? तो ये बहुत बड़ा एरिया है. There are a lot many investments which are coming down, and we are also very excited to fund these kind of businesses. Okay. डॉक्टर अग्रवाल, आपने बताया कि आप बिजनेस ओनर्स को, जैसे जिनको सपोर्ट करते हो, उनको ग्रो करने में भी हेल्प करते हो, तो वो किस तरीके से करते हो? देखो, आजकल की इकोनॉमी में अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ आई हैव, मुझे ये चीज़ का तो पता चल गया कि 3 चीज़ें एक किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए चाहिए. एक है कैपिटल यानी पैसा, ठीक. दूसरा है टैलेंट यानी कि पीपल, क्वालिटेटिव टैलेंट, और तीसरा है टेक्नोलॉजी या प्रोसेस मेथड टूल्स. करेक्ट. ठीक है. अगर आपके पास ये 3 अच्छे हैं, ये मेरा एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कोई भी इन्वेस्टमेंट को वैलिडेट करने के लिए. सो आई से टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल. तो अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव, आई ऑलवेज से टैलेंट, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, प्रोसेस मेथड टूल्स, ये 3 चीज़ें किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकती हैं. ठीक है. आपके पास राइट टैलेंट हो, आपके पास राइट कैपिटल हो और राइट डिसिप्लिन हो उस पर्टिकुलर पैसे को खर्च करने का और उस टैलेंट को यूटिलाइज करने का, वो आता है प्रोसेस. ठीक है. तो
जो आपका जो ये क्वेश्चन है कैसे ग्रो करते हो, हम ये लोग ये तीनों चीज़ें देते हैं। अच्छा, तो हम कैपिटल एक्सेस भी देते हैं, बट वी ऑल्सो मेक श्योर कि उसके पास एक राइट टैलेंट भी है। ओके, वी ऑल्सो कंस्ट्रक्ट वेरी गुड बोर्ड। इफ वी हैव टू ब्रिंग ऑन सम वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स फ्रॉम द ग्लोब, वी आर इन अ पोजीशन टू डू इट। अब हेल्थ केयर में क्या चैलेंजेस हैं? आप हेल्थ केयर कंसल्टेंट तो बहुत अच्छा है, बट उसके पास CFO अच्छा नहीं है, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट अच्छा नहीं है, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट को मार्केट प्राइस के जितना वो पैसे दे सके। ठीक है, अब उसके पास एक अपने पर्टिकुलर बिजनेस को ब्रांड करने के लिए कोई CMO नहीं है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया टैलेंट। तो हम उनको शेयर टैलेंट कैपेबिलिटीज़ भी दे सकते हैं। अच्छा। तो एक तो शेयर टैलेंट कैपेबिलिटीज़ भी हम लोगों ने दे दी, हमने कैपिटल एक्सेस भी दे दिया, और वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट प्रोसेसेस हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, हेल्थ केयर के सेक्टर में, उस पर्टिकुलर बिजनेस में, वो भी हम डिप्लॉय करते हैं उसी टैलेंट के अकॉर्डिंगली। ओके, सो ये हम लोगों की एक मेथोडोलॉजी है। बाय दिस वी आर इन अ पोजीशन टू ग्रो अ बिजनेस। अगर आपको भी अगर ग्रो अपना बिजनेस करना है तो मैं आपको यही बोलूँगा, आप तो कर ही रहे हो, पर आप अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते। जी, आपको एक अच्छा चीफ मार्केटिंग ऑफिसर चाहिए होगा, एटलीस्ट कोई आपको हेल्प कर सके। आपको कोई अच्छा रेवेन्यू ऑफिसर चाहिए होगा जो आपके कम से कम पैसे फंड को मैनेज कर सके। आपको अच्छी सेल्स टीम चाहिए होगी जो आपके प्रोडक्ट को सेल्स करे। अब आज के टाइम में अगर आपको बिजनेस ये करना है तो आपका जो टॉप है, जो आपका जो लीडरशिप है, वो इतनी हैवी हो जाएगी कि आपके पास पैसे नहीं है कि उनकी सैलरीज दे सको जी। तो वहाँ पर हम लोग लेके आते हैं, हम लोग एक अच्छी लीडरशिप आपको देते हैं, और इसीलिए आपका बिजनेस जो है, वी गॉट टू मेक श्योर दैट यू ग्रोज एब्सोल्युटली टू द पिनैकल और व्हाटएवर द काइंड ऑफ विजन यू हैव सेट अप फॉर योरसेल्फ। जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर अग्रवाल, मैं अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात करूं अगर, तो जैसे कोई योगाप्रेन्योर है, कोई वेलनेस एक्सपर्ट है, नेचुरोपैथ्स है, डॉक्टर्स हैं, इन सबको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती ही है फंड्स की, क्योंकि एम्बिशन तो सबका ही होता है ग्रो करना, एक्सपैंड करना, पर कहीं ना कहीं इस जगह पे आके रुक जाते हैं। और जैसे आपने बताया, आप और चीज़ों में भी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं ग्रो करने के लिए, सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। बट द आइडिया इज़, व्हाट इज़ द प्रोसेस? आई मीन, कोई भी आपके पास आएगा तो आप किसी को भी चेक तो नहीं काट के दे देंगे ना, देयर हैज़ टू बी अ प्रोसेस। कौन है जो, विच इज़ द प्रोफाइल दैट इज़ एप्ट फॉर दिस? हाँ, आई मीन दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्रोसेस, वी आर हाईली कंप्लाइंट कंपनी, ओके, एंड हम लोगों का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत सिंपल है। ओके, बहुत सिंपल है। इनिशियली हम लोग ये चेक करते हैं कि आप जो प्रोफाइल ऑफ अ एंटरप्रेन्योर क्या है जी, मतलब उसका एकेडमिक्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, और उसका विजन क्या है, कि मतलब वो विजन उसका लॉन्ग टर्म विजन है या ट्रांजैक्टरी शॉर्ट टर्म विजन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए। दूसरा, हम लोग ये चेक करते हैं जिस पर्टिकुलर सेक्टर में वो पैसा डालना चाह रहा है, जिस पर्टिकुलर बिजनेस उसका सेक्टर है, वो मार्केट के साथ अलाइंड भी है या नहीं है। तो आज मैं कई पुराने बिजनेसेस में पैसा डालना चाहूँ, यू नो, नहीं, इफ आई स्टार्ट पोरिंग माय मनी इनटू द बिजनेसेस व्हिच आर एब्सोल्युटली डेड, यू नो, मेरी एबिलिटी है या मेरा बायस है कि मेरे को वही बस बिजनेस करना है क्योंकि मेरे को वो आता है, मैंने वो सीखा था 20 साल पहले, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो उस पर्टिकुलर बिजनेस का आज की इकोनॉमी, आज का सेक्टर, आज की नीड्स को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद उसमें एक अच्छी स्केलेबिलिटी हो कि एक कोई भी प्रॉब्लम को जो वो एड्रेस कर रहा है वो एक मास प्रॉब्लम हो, बिगर लेवल की प्रॉब्लम हो, बिगर लेवल की प्रॉब्लम है, मतलब सिर्फ बहुत ज़्यादा छोटी प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम एट स्केल हो, जो भी वो सोच रहा है। तो ये 2-4 चीज़ों का हम लोगों का प्रोसेस है, और उसके लिए थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है, और वो डॉक्यूमेंटेशन है हम लोगों का अपना एक वैलिडेशन मेथोडोलॉजी है, और वैलिडेशन अगर ठीक हो जाती है तो प्रॉबेबली विद इन 30 to 40 days वी आर इन अ पोजीशन टू डेफिनेटली राइट द चेक फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। डॉक्टर अग्रवाल, मान लीजिए आपने किसी कंपनी को ओन किया, उसका पूरा ग्रोथ इंजन तैयार किया और सारा सपोर्ट सब कुछ किया, बट किसी तरीके से वो टेक ऑफ नहीं हो पाया, और जो आपने सोचा था, जो आपका भी विजन था, डेफिनेटली आपका विजन भी तो साथ जुड़ा उनके साथ, और वो वैसा नहीं हुआ जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था, एंड द कंपनी इज नॉट इवन इन अ पोजीशन टू पे यू बैक। ऐसे केसेस भी तो होते हैं, जब कुछ नया स्टार्टअप है तो ऐसा भी हो सकता है, तब आप क्या करेंगे? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको इसका पता भी होना चाहिए
तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे एड्रेस करूंगा, जैसे हम लोगों की जो मनी है वो एक पोर्टफोलियो की तरह मैनेज होती है। मतलब एक बिजनेस वेंचर को हम लोग नहीं देखते। तो ये एक पोर्टफोलियो की तरह मैनेज होती है कि हमने 15-20 कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। वी हैव पुट इन आवर मनी इनटू द 15 कंपनी, तो दैट बिकॉज ऑफ आवर पोर्टफोलियो। और उसमें जितना भी रिस्क मिटिगेशन है, जितनी भी रिस्क अजम्पशन है, जितना भी रिस्क प्रिडिक्शन है, वो हम लोगों ने डेफिनेटली करा हुआ है। ठीक है, पर कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उस पॉइंट इन टाइम पे हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स को डेफिनेटली एक हाई रिस्क डिप्लॉयमेंट बोल सकते हैं। कि मतलब ये है कि सम अनकंट्रोलेबल एरिया से हमें रिटर्न्स नहीं आ सकती, तो दैट पॉइंट इन टाइम वी हैव टू फोरगो अवर इन्वेस्टमेंट्स फॉर श्योर। बट ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बैंक ने पैसा दिया है और कलेक्शंस के लिए हम उनके घर बैठ जाएंगे। आपने देखा होगा नॉर्मली कलेक्शंस कैसे होता है, न्यूसेंस कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, कोई उसकी गाड़ी उठा के ले जाता है, कोई उसका घर के लिए आ जाते हैं कौन से, है ना। मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, कंप्लायंट, और हमें ये पता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट व्हीकल के थ्रू आ रही है और उसका सारा रिस्क हमारे पे है। हम लोग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दैट इज़ द रीज़न मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमने टैलेंट भी उसको दिया है, कैपिटल भी हम लोगों ने दिया, राइट प्रोसेस मेथड टूल भी दिए। बट कुछ अनप्रेडिक्टेबल अनफेवरेबल सिचुएशंस आ ही सकती हैं, जैसे कोविड आ गया, हमें नहीं पता, भूचाल आ गया, नहीं पता, तो भी उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है, जिसको बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट बोलते हैं। हम करते हैं उसको, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम घर पे नहीं बैठते किसी को, तो सारा रिस्क हमारा है। ऑल द रिस्क एंड ओनर्स लाइज ऑन, अगर उसके फ्रूट्स भी रीप करने हैं तो हमें करने हैं, और उसका रिस्क भी लेना है तो हमें लेना है। जी। तो डॉक्टर अग्रवाल, आपका टिकट साइज कितना बड़ा हो सकता है, या मैं कहूँ कितना छोटा हो सकता है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या होता है कि हम एक फंड है, ठीक है, और हम लोगों का जो फंड है उसमें एक टिकट साइज को स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक कंप्लायंस की नीड है जी, एंड दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट थीसिस। और इस पर्टिकुलर फंड जो आर्यव्रत अपॉर्चुनिटी फंड की बात कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर थीसिस में हमने लिखा है एक राइट सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 2 मिलियन यूएसडी से 7 मिलियन यूएसडी है। 2 मिलियन यूएसडी का मतलब जो भी आज डॉलर रेट है 15-16 करोड़ से लेके जो भी आपका 56-60 करोड़ रुपीस का जो है टिकट साइज है, इतनी किसी की नीड है तो हम लोग ये नीड को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ बिजनेसेस की जो नीड है इससे कम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अपना बिजनेस है, तो आपको मैं ये बोलता हूँ कि आपको 2 मिलियन यूएसडी नहीं चाहिए, यू डोंट नीड 2 मिलियन यूएसडी एट दिस पॉइंट। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आपको 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, आपको 15 करोड़ नहीं चाहिए। तो उस पॉइंट इन टाइम पे हमारे पास कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, अगर हमें बिजनेस अच्छा लग जाता है तो वो हम लोग स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो इन्वेस्टर्स को प्लग इन कर देते हैं। तो हम खुद नहीं इन्वेस्ट करते, या हम को इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। हमें ये लगता है कि ये बिज़नेस अच्छा है कि हम इसको अपनी ये वॉच लिस्ट के ऊपर रखें, जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब इनकी थोड़ी सी नीड बढ़ जाएगी पैसे की, तब हम पैसे दे देंगे। तो वी विल गोना प्लग इन द स्मॉल सेट ऑफ इन्वेस्टर्स जिनका इससे टिकट साइज छोटा है, दे विल पोर द मनी एंड वी विल कीप दोज बिजनेसेस ऑन अवर वॉच लिस्ट। सिमिलरली अब किसी बिजनेस का जो टिकट साइज है वो बड़ा है हमसे, ठीक है, अब वो 7 मिलियन यूएसडी में फिट नहीं हो रहा, अब उसको ज़्यादा पैसे चाहिए, हमसे ज़्यादा पैसे चाहिए, पर हम लोगों को बिजनेस बहुत अच्छा लगा, अच्छा इन टर्म्स की वो हमारे जो भी क्राइटेरियाज में फिट कर रहा है, सिर्फ कैपिटल की तरफ फिट नहीं कर रहा कि मतलब वी डोंट हैव अ थीसिस में हमें लिखा है कि हम इससे ज़्यादा पैसे नहीं डालेंगे। तो उस पॉइंट इन टाइम में हम क्या करते हैं, हम को इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं कि को इन्वेस्टर्स जो हैं वो कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकता है, कोई बड़ी फर्म हो सकती है जो हमारे साथ आए, जिसको हम ये बोलें कि हमारे साथ आप इसमें इन्वेस्ट कर लो। तो हम फिर क्या करते हैं, अपनी पार्टनरशिप्स को लेवरेज करते हैं, अपनी जो भी हमारा पार्टनर नेटवर्क है तो मिल के इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई अच्छा बिजनेस है तो हम उसको छोड़ते नहीं है कि सिर्फ हमारा ये टिकट साइज है, अगर कम पैसे चाहिए तो हमने इसको फोरगो कर दिया, या ज़्यादा पैसे चाहिए तो भी हम नहीं डालेंगे। अगर अच्छा बिजनेस है तो हम कुछ ना कुछ डेफिनेटली करेंगे। जी, ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल, अभी आपने बताया जैसे छोटा इन्वेस्टमेंट अगर है तो आप किसी और से स्पॉन्सर करा देते हैं और आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं, तो सिर्फ वॉच लिस्ट में रखते हैं या बाकी के जो आप और फैसिलिटीज़ दे रहे थे जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि उनको ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो सब भी वहाँ से प्रोवाइड होता है?
या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट मिलती है? देखो, उस टाइम पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट मिलेगी। जब तक हम लोग उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते तब तक वो हम लोगों के जो सेट ऑफ सर्विसेज हैं, सर्विसेज बोल लो आप, इंक्यूबेशन बोल लो, कुछ भी है जो ग्रोथ के लिए हम जो भी करते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस को सक्सेसफुल करने के, तब तक वो नहीं स्टार्ट होंगी। क्योंकि वो लॉजिकली कनेक्ट नहीं होता कि हम सिर्फ उसको देख रहे हैं। हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि ये ग्रो कर रहा है, एक ठीक तरह से ग्रो कर रहा है, क्योंकि पैसे उसने लिए हैं तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कंपनी में ठीक तरह से जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो सिर्फ हम लोग उस टाइम पे सिर्फ वॉच लिस्ट पे रखते हैं, टाइम टू टाइम मीटिंग ज़रूर करते हैं कि तुम्हारी ग्रोथ कितने क्या हो रही है इस पॉइंट में। हम देते हैं मतलब हाँ, उनसे ज़रूर हम लोग मिलते ज़रूर हैं या उनसे डिस्कशन ज़रूर करते हैं कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं आपके बिजनेस में, आप इस लेवल तक पहुँच जाओ, हम आपको इन्वेस्ट कर देंगे। जी ठीक है जी। तो डॉक्टर अग्रवाल, जो मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ, आप स्टार्टअप फंडिंग के बहुत क्लोज हैं, पर स्टार्टअप फंडिंग तो नहीं कर रहे हैं आप। तो किस तरीके से आप स्टार्टअप फंडिंग से डिफरेंट हैं? हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, हम एक ग्रोथ इक्विटी फंड है। सो ग्रोथ इक्विटी फंड एक हाइब्रिड है वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी का। स्टार्टअप फंडिंग जो है लॉजिकली वेंचर कैपिटल करता है, ठीक है, और हम वेंचर कैपिटल की तरह नहीं चलते, क्योंकि वेंचर कैपिटल जो है बहुत अर्ली स्टेज में पैसे डालता है और एक बहुत हाई बर्न मॉडल भी है। अगर आपने देखा होगा पिछले कई ही सालों से जितने भी बिजनेसेस में वेंचर कैपिटल ने पैसा डाला है, वो एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्ट करता है उस पर्टिकुलर बिजनेस से। बहुत एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्ट करता है और वो बहुत ज़्यादा लिबरल भी हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, बिकॉज ठीक है, बट वी आर वेरी कॉन्जर्वेटिव इन अवर अप्रोच। वी आर वेरी कॉन्जर्वेटिव। मैं हमेशा बहुत मतलब ये बढ़ा चढ़ा के बोलता हूँ कि हम लोग एक कॉन्जर्वेटिव फंड है। हम बहुत ज़्यादा इलास्टिक, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल फंड नहीं है। हमारी जो अपनी मेथोडोलॉजी है हम उसको बिल्कुल एथिकली फॉलो करते हैं और हम लोग स्टार्टअप फंडिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, क्योंकि स्टार्टअप फंडिंग में एक हाई बर्न मॉडल हो जाता है। आप जितना मर्जी पैसा डाल रहे हो, जला रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो हम लोग ये एक फालतू का पैसा जो जलाने की आदत पड़ गई है हिंदुस्तान के स्टार्टअप सिस्टम को, हम उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं। हम उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो हमारा सिर्फ फोकस है कि हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें एक अच्छे बिजनेस में और इसको बहुत अच्छा बनाएं, ना कि अपने इन्वेस्टर्स का पैसा जलाएं। क्योंकि हम लोगों को भी इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया होता है। वी हैव ऑल्सो गॉट द LPs, लिमिटेड पार्टनर्स हैं, वो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये लिबर्टी देते हैं कि वी हैव दिस मनी एंड यू कैन प्रोबेबली डिप्लॉय दिस मनी इनटू द राइट अपॉर्चुनिटीज। तो हम लोग काफ़ी डिफरेंट हैं। हम वो कॉन्जर्वेटिव, अगर मतलब एक सिंपल भाषा में बोलना चाहो आप, तो उनकी फंडिंग थोड़ी सी लिबरल है और हम बहुत कॉन्जर्वेटिव हैं। ओके, ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल, यहाँ मैं आपको अपने व्यूअर्स के लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। किस तरह के हेल्थ केयर इंडस्ट्री आपको अप्रोच करे जहाँ पर आप उनको रेडीली उनको फंडिंग हो सकती है? और दूसरा, आपने अभी कहा था कुछ लोग आपके पास आते हैं, उनका टिकट साइज़ बहुत छोटा है, जिनको आप फंड नहीं करते, पर आपको वो उनका बिज़नेस अच्छा लगता है, उनका बिज़नेस मॉडल अच्छा लगता है, तो आप उनको अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं। वो कौन सी कैटेगरी है? 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इधर पहला क्वेश्चन मैं आपका ऐसे एड्रेस करता हूँ कि जो मैंने बोला कि बिजनेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो अच्छे जो है ना, मैंने बहुत सब्जेक्टिव टर्म यूज़ किया है, बहुत पर्सनल टर्म यूज़ किया है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे का मतलब ये है, मीनिंग या परिभाषा ये है कि विच एक्चुअली सिंथेसाइज विद अवर थीसिस। इसका मतलब है जो कि हमारे क्राइटेरिया जो भी हम लोगों ने लिखा है, जो कि टेम्पलेट है हम लोगों का, जिसका हमारे पास अप्रूवल है फ्रॉम सारे कंप्लायंसेस, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे सेबी है, चाहे हम लोगों के इन्वेस्टर्स हैं, उस क्राइटेरिया में जब वो मैच करते हैं वो हमारे लिए अच्छे बिजनेस हो जाते हैं। तो अच्छे का मतलब ये नहीं है कि पर्सनली मेरे को अच्छे लग रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो मेरे एक टेम्पलेट, मेरे मैट्रिक्स के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं, स्टार्टअप्स हैं या स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं जिनको ज़्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है और उनको आप फंड नहीं करते, आप दूसरे इन्वेस्टर्स से फंड करवाते हैं, लेकिन आप उनको अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि कल को ये बिजनेस ग्रो होगा तो हम इन्हें फंड करेंगे। हाँ जी। तो वो कौन से बिजनेस होते हैं? तो अब सेक्टोरियल थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक हेल्थ केयर और वेलनेस बहुत वाइड टर्म है, ठीक है,
और जैसे मैंने इनिशियली बोला कि हम लोगों की थीसिस ये बोलती है कि हम फिजिटल बिजनेसेस में पैसे जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेंगे जी। तो फिजिटल बिजनेस का मैंने ये बोला कि फिजिकल कुछ भी अच्छा बिजनेस है, मतलब वो स्केलेबल होना चाहिए जी। स्केलेबल होना चाहिए। कहने का मतलब है जैसे कि आज के टाइम अगर आप देखो कोई एक फॉर्मेट ओरिएंटेड बिजनेस है, मदर एंड चाइल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो मदर एंड चाइल्ड एक ऐसा बिजनेस है जो कि डेफिनेटली स्केलेबल है, नीड भी है उसकी, तो वो एक बहुत अच्छा बिजनेस हम लोगों के लिए बन जाता है। हमें ऐसा लगता है कि यार कोई एक बिजनेस में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में ये एबिलिटी है कि ये पूरे इंडिया में जा सके, टियर 1, 2, 3 रिमोट टियर टाउन्स में ये बिजनेस जा सकता है क्योंकि नीड है। जी जी जी। तो इसका मतलब ये बिजनेस हम लोगों के लिए अच्छा बिजनेस बन गया। ओके। क्योंकि स्केल है, नीड भी है, सॉल्यूशन भी हो रहा है। अब क्या चाहिए आपको? अच्छा टैलेंट चाहिए, अच्छा कैपिटल चाहिए और अच्छे आपको प्रोसेसेस वगैरह चाहिए। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस में अगर आपने ये तीनों चीज़ें डाली तो मार्केट में ऑलरेडी नीड है जी। तो आप उसको एक क्वालिटेटिव केयर दे के अच्छी तरह से उस पर्टिकुलर बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल, इट वाज रियली नाइस, बहुत इन्फॉर्मेटिव और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा होगा आपके यहाँ आने से। थैंक यू। थैंक्स सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी ये अच्छा लगा कि मेरे को ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे ऐसा लगता है कि वाइडर ऑडियंस के पास जानी चाहिए जी। और इससे अगर इस पर्टिकुलर शो से उनका कुछ भी अच्छा हो सके तो दे कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। या डेफिनेटली। तो व्यूअर्स, बहुत टाइम के बाद हमारे शो में एक ऐसी शख्सियत आई है जो हमारे सपनों को साकार कर सकती हैं। मैं चाहूँगी अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें, इनके नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, मेरे नंबर्स भी यहाँ दिए गए हैं। अगर आप मेरे शो में भी आना चाहते हैं या मुझसे कुछ भी बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के साथ। थैंक यू।